नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रात्रि गश्त की खुली पोल, हर दिन टूट रहे दुकान और मकानों के ताले। जारी गिरदावरी का कलेक्टर ने मौके पर जाकर किया अवलोकन, अधिकारियों को त्रुटि रहित कार्य करने दिए निर्देश। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन अमला सक्रिय, जगह जगह मतदाताओं को जागरूक करने किए जा रहे कई कार्यक्रम। और लगातार रेलवे स्टेशन से बरामद हो रहा गांजा, उड़ीसा से ट्रेन के जरिए हो रहा माल सप्लाई। ये थी सुर्खियां। खबरें विस्तार से। राजा रघुराज सिंह स्टेडियम के सामने संचालित 4 दुकानों में चोर ने छत के रास्ते सिलसिलेवार चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर की तस्वीर टाइटन शोरूम में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चोर भी अपनी पहचान छिपाने अपने आप को कपड़े से ढका हुआ था। जिले में चोरों का आतंक बढ़ गया है। रोजाना हर एक थाना क्षेत्र में ताले टूट रहे हैं। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात चोर ने सबसे व्यस्ततम मार्ग अग्रसेन चौक से लेकर सत्यम चौक के बीच 4 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर ने राजा रघुराज सिंह स्टेडियम के सामने संचालित मान्यवर और जूते की दुकान में छत के रास्ते प्रवेश किया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। यहां मनचाहा सामान नहीं मिलने पर उसने छत के रास्ते ही आगे बढ़कर कामेश ट्रेडर्स में प्रवेश किया। यहां ऊपर ग्रिल और दरवाजे को सब्बल से अटास कर तोड़ा और भीतर प्रवेश किया। चोर ने गले में रखे 2,90,000 रुपए नगद और सोने चांदी के सिक्के पर हाथ साफ कर दिया। करीब 2,70,80,000 रुपए कैश है और 20,000 रुपए की चांदी के सिक्के और गोल्ड जो पूजा के हिसाब से रखते हैं। 3-1 लाख रुपए कुल। टाइटन हमारा सबका अगल बगल में जुड़ा हुआ है, तो ऊपरी से आए तोड़ के, जबकि लोहे का दरवाजा भी है, चैनल गेट भी लगा हुआ है। चोर ने कामेश ट्रेडर से लगे टाइटन शोरूम को भी अपना निशाना बनाया। यहां भी चोर ने गले में रखे 1,47,000 रुपए नगद पर हाथ साफ किया। सिविल लाइन पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कार्रवाई में जुटी है। अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है कि सत्यम चौक और अग्रसेन चौक के बीच में 3-4 दुकानें हैं जिसमें अज्ञात चोर द्वारा चोरी की गई है। एक घड़ी दुकान है, एक जूता दुकान है और एक कपड़ा दुकान है और एक प्लास्टिक दुकान है। इन दुकानों में चोर द्वारा छत के माध्यम से घुसकर चोरी की गई है। लगभग करीब सभी दुकानों का मिलाकर नगद राशि बस उसने चोरी की है, बाकी सामानों को उसने हाथ नहीं लगाया है। नगद राशि करीब 3.5-4 लाख रुपए सभी दुकानों का मिलकर हो रहा है। एक के बाद एक सिलसिलेवार हो रही चोरी की घटना से पुलिस की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वारदात को अंजाम देने पहुंचे चोर ने अपनी पहचान छुपाने पूरी तरीके से वह कपड़े से ढका हुआ था। बहरहाल मामले में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद ली गई है, वहीं क्राइम ब्रांच को भी इसमें लगाया गया है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिचरी बाजार सब्जी मंडी में कंचन मसाला को बीती रात चोर ने अपना निशाना बनाया। गले में रखा 6,000 रुपए नगद और 5,000 रुपए सामान पर हाथ साफ कर दिया। 15 दिन पहले भी इसी दुकान में चोरी हुई थी। मामले में FIR दर्ज कराई गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिचरी बाजार को चोर लगातार अपना निशाना बना रहे हैं। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात चोर ने उसी दुकान को फिर से अपना निशाना बनाया, जहां पूर्व में भी 2 बार चोरी की वारदात हो चुकी है। कंचन मसाला में घुसे चोर ने गले में रखा 6,000 रुपए नगद और करीब 5,000 रुपए के सामान पर अपना हाथ साफ कर दिया। दुकान संचालक श्रीधर वाधवानी ने बताया कि 15 दिन पहले भी उनकी दुकान में चोरी की वारदात हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज उन्होंने कोतवाली थाने में दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदेहियों को चिन्हांकित भी किया, लेकिन नाबालिग होने की बात कहकर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा अब यह है कि चोर ने फिर से हाथ साफ कर दिया। इसके पहले भी चोरी हुआ था। कल रात को चोरी हुआ है, लगभग हमारे यहाँ 12 बजे आसपास। इसके पहले भी 2 बार चोरी हुआ है, 1 बार चोरी हुआ है, दूसरी बार है। पिछले बार हम लोग भी कंप्लेंट लिखवाए हैं, कंप्लेंट नहीं उन्होंने लिखी है डायरी में, मेन कंप्लेंट नहीं लिखे हैं। उसके बाद अभी हम लोग आज गए हैं उनके पास, तो बोलते हैं नाबालिग है, मेन कार्रवाई हम नहीं करेंगे। हाँ, यही सब बोल रहे हैं। अभी क्या क्या सामान गया आपको? अब सामान 5-6 हज़ार का लगभग सामान होगा। अब सामान का तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता दुकानदार। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चोर ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षति पहुंचाया है, वहीं टीवी को भी तोड़ दिया। बहरहाल कोतवाली पुलिस ने मौके में पहुंचकर जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। रात्रि गश्त का दावा करने वाली पुलिस की पोल चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर खोल रहे हैं।
कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। करगी रोड कोटा के मुख्य मार्ग में स्थित ग्राम पंचायत परसदा में दो चोरों ने दिन दहाड़े हनुमान और शिव मंदिर से 10 तोला चांदी का मुकुट पार कर दिया। सुरक्षा के लिहाज से यहां सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है, जिससे निगरानी की जाती है। सीसीटीवी फुटेज में दो अज्ञात चोरों द्वारा मुकुट की चोरी करना दिखाई दे रहा है। घटना की जानकारी ग्रामवासियों ने सकरी पुलिस को दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। शनिचरी बाजार में संचालित गुरु कृपा ट्रेडर्स में हुई चोरी के मामले को पुलिस अब तक नहीं सुलझा सकी है, जबकि दुकान संचालक गोपीचंद गंगवानी ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करा दिए हैं। चोर ने 7 अगस्त की रात दुकान के छत के रास्ते भीतर प्रवेश कर गले में रखे नकदी रकम 5000 और ड्राई फ्रूट्स अपने साथ ले गया। चोर दुकान में लगे करीब 60,000 रुपए कीमती के सीसीटीवी कैमरे को भी क्षति पहुंचा दिया। दुकान संचालक के पुत्र दीपक गंगवानी ने बताया कि चोर ने उनका काफ़ी नुकसान किया है। हमारा 11 कैमरे का पूरा सेटअप लगा हुआ था, जिसको हमने 2 साल पहले लगभग 60,000 में लगवाया था। पूरी उसकी तारें उखाड़ के, पूरे उसके कैमरे तोड़ के और दुकान के पूरे अंदर के सभी कैमरे ऐसे तोड़े हैं जिनको सुधरवाया नहीं जा सकता। पूरा सेटअप पूरा ख़राब हो गया है। जिसके अलावा 7 से 8,000 रुपये लगभग चिल्लर पैसा जो दुकान में छोड़ के जाते हैं चोरी हुआ है। पूजा के चांदी के 2-3 सिक्के थे जो कि वहीं सामने में पड़े रहते हैं। पूजा के समय, लक्ष्मी पूजन के समय वो गायब हैं। ड्राई फ्रूट्स के पैकेट जो हैं वो कुछ पैकेट हर आइटम ले गए हैं, जिनको मतलब गिनती में नहीं रहते हमारे पास। जैसे काजू अगर है, पिस्ता है, अखरोट है, इलायची है, सब महंगे आइटम ले गए हैं, जो कि किराना दुकान में गिनती में रहना तो पॉसिबल नहीं है। पिछले दिनों रामा वैली के पास हुई मोटरसाइकिल चोरी मामले में चकरभाटा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद कर कार्रवाई की जा रही है। मोटरसाइकिल चोरी मामले में चकरभाटा पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है। रामा वैली के पास हुई मोटरसाइकिल चोरी मामले में एक आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी विकास कौशिक ने बताया कि चोरी की बाइक को अपने घर पर छुपा कर रखा हुआ था और उसे बेचने ग्राहक की तलाश कर रहा था। चकरभाटा थाना प्रभारी अभय सिंह को सूचना मिली कि यादवनगर तिफरा का रहने वाला एक युवक मोटरसाइकिल अपने पास रखा हुआ है। पुलिस ने दबिश दी और आरोपी के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि तिफरा के विकास कौशिक के पास वो वाली मोटरसाइकिल देखी गई है, जिस पर विकास कौशिक को ला करके पूछताछ की गई, जिसके कब्जे से उक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। वारदात, घटना या फिर किसी अन्य मामले में पुलिस त्वरित कार्रवाई करे तो मामला जल्द ही सुलझ जाता है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी विकास कौशिक के खिलाफ पुलिस ने चोरी की धारा के तहत कार्रवाई की है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर ग्रामीण इलाकों में इन दिनों गिरदावरी की जा रही है। पटवारी के नेतृत्व में मैदानी अधिकारियों की टीम खेतों में लगी फसलों का सर्वे कर रही है। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने इस सिलसिले में शनिवार को बिलासपुर शहर से लगे ग्राम बिरकोना और खमतराई का दौरा किया। उन्होंने स्वयं कुछ खेतों में उतरकर गिरदावरी करते हुए फसल संबंधी जानकारी दर्ज की। वहीं टीम द्वारा किए जा रहे गिरदावरी कार्य का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। गिरदावरी अभियान इस साल 1 अगस्त से शुरू हुआ है, जो कि 30 सितंबर तक चलेगा। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने शहर के आसपास के ग्रामों में अत्यधिक सजगता के साथ गिरदावरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खेतों को बिना डाइवर्ट कराए मकान बनवा लेते हैं। मकान होने के बाद भी राजस्व रिकॉर्ड में ये खेत के रूप में दर्ज होते हैं। ऐसे रकबे में धान की खेती बताकर गड़बड़ी करने की आशंका ज्यादा होती है। ऐसे स्वार्थी लोगों पर अभी से लगाम लगा दिया जाए तो वास्तविक किसानों को धान बेचने में सहूलियत होगी। कलेक्टर ने खमतराई और बिरकोना गांव में करीब आधा दर्जन खसरों में लगी फसलों का मुआयना किया। उन्होंने अफसरों को 100% और त्रुटि रहित गिरदावरी एंट्री के साथ खसरा अनुरूप नक्शे बटांकन के निर्देश दिए। साथ ही खसरा अनुसार शासकीय भूमि एवं अन्य मदों में दर्ज भूमि का गोशवारा रखने को कहा गया। नक्शे में दर्ज चांदा मुनारा को संरक्षित रखते हुए भूमि के चिन्हांकन के लिए फिक्स्ड पॉइंट का निर्धारण करने कहा गया। खसरे में स्थित वृक्ष नलकूप की एंट्री फील्ड निरीक्षण करने के बाद किए जाने सहित ऑनलाइन प्रविष्टि में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। उन्होंने मौके पर मौजूद कुछ किसानों से चर्चा कर फसलों की स्थिति, कीट प्रकोप, खाद की उपलब्धता की भी जानकारी ली। इस अवसर पर उप संचालक कृषि हतेश्वर,
अतिरिक्त तहसीलदार शशि भूषण सोनी, राजस्व एवं कृषि विभाग का अमला मौजूद रहा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। लोगों का मुफ्त में इलाज हो सके, इसके लिए शासन ने आयुष्मान कार्ड योजना चलाया है। इस योजना का लाभ शहर के आधे से ज्यादा लोगों को मिल रहा है, मगर अब भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। अभी भी 6 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बनना है। वहीं टारगेट को पूरा करने जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। जिले में 5,25,000 परिवार हैं और इसमें जो है 5,20,000 परिवार के बन गए हैं और संख्या आयुष्मान कार्ड की जो है 11 लाख है और 1 लाख में जो है 5 से 6 लाख लोगों का भी और बनना है। जगह जगह कैंपेन करके मतलब कैंप लगा के और लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि भाई सब लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं, जिसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड बस लेके आ जाएं, इससे तुरंत बन जाएगा। जनपद पंचायत बिल्हा के तहत आने वाले पंचायतों में अमृत मिशन योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा गया है कि गर्मी के दिनों में पानी की विकराल समस्या बनी रहती है, जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए जूझना पड़ता है। इस समस्या से निपटने अमृत मिशन योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने की कवायद जारी है, मगर पानी टंकी का निर्माण धीमी गति से चल रहा है। कार्य की गति को देखकर नहीं लगता है कि इस योजना का लाभ ग्रामीणों को निर्धारित समय पर मिल पाएगा। शनिचरी बाजार की मुख्य सड़क के बीचों बीच बना डिवाइडर ट्रैफिक जाम का कारण बन रहा है। बाजार में सामान लेने आने वाले लोग डिवाइडर से लगाकर अपनी वाहन को खड़ी कर रहे हैं, जिसके चलते इस मार्ग से गुजरने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रही सही कसर ठेले वाले पूरा कर देते हैं, जिसके कारण हर पल सड़क जाम होती थी। नगर निगम की उदासीन रवैये के चलते शनिचरी बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। नगर निगम में शामिल होने के बाद भी अपनी मूलभूत समस्या से जूझ रहे वार्ड क्रमांक 4 अमेरी विवेकानंद के रहवासी शुक्रवार की रात को अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर महापौर निवास का घेराव कर दिया। बिजली, पानी, सड़क की समस्या को लेकर यहां के लोग नाराज हैं। हाथ में बाल्टी लेकर महापौर बंगले में घंटों खड़े रहे। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में 2 दिनों से बिजली नहीं है, जिसके कारण पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। छोटे बच्चों को लेकर पहुंचे अमेरी विवेकानंद नगर के रहवासी अपनी समस्या के समाधान के लिए महापौर रामशरण यादव का इंतजार करते रहे। पानी नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट है नहीं है तो पानी कहां से आएगा है। फिर बच्चे लोग 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं। फिर रोड नहीं है हमारे तरफ, लाइट भी नहीं है, लाइट को काट देते हैं। किसके द्वारा काटा जा रहा है? मीना रात्रे लाइट को काट देते हैं। उनकी तरफ लाइट जल रहा है, हमारे तरफ लाइट नहीं है। हमारे यहाँ भी लाइट नहीं है और पानी का अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब है, ना रोड नहीं है। हमारे यहाँ आज 15 साल से कोई ध्यान नहीं कर रहा है। हम नक्सलाइट बेल्ट से जीवन यापन गंदा कर रहे हैं। पूरा मिट्टी से भरा हुआ कीचड़ रोड हुआ है, हमारे यहाँ रोड है। घर परिवार और समाज की बुनियाद महिलाओं के कंधों पर होती है। परिवार संभालने का पूरा दारोमदार उन्हीं पर होता है। घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाली बिहान की दीदियों ने इस बार 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान सूत्रों को हकीकत में बदलने की तैयारी कर ली है। इन दीदियों ने रक्षाबंधन त्यौहार के पहले चुनई राखी तिहार मनाया। प्रार्थना भवन में आयोजित चुनई राखी तिहार में कलेक्टर संजीव कुमार झा, जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में दीदी और कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए। इस दौरान मतदाता शपथ दिलाई गई। साथ ही रक्षाबंधन के मौके पर बिहान दीदियों के द्वारा बनाई गई स्वीप राखियां बांधी जाएंगी। 18 साल के सभी लोग, युवक हो या युवती, गांव में रहने वाले हो, शहर में रहने वाले हो, कच्चे मकान में रहने वाले हो, पक्के मकान में रहने वाले हो, 2 पहिया पर चढ़ने वाले हो या 4 पहिया पर चढ़ने वाले हो, सबको बराबर अधिकार है और वही अपने सरकार चुनने का अपना फैसला है। और ये एक अधिकार है जो आपको 18 साल, हमको 18 साल इंतजार करने के बाद मिलता है और मिला है। तो पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि जो हमारे परिवार में 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, उनका नाम यदि नहीं जुड़ा है, जैसा हमारे साथी जिला पंचायत साहब ने बताया, उसमें प्रारूप 6 और 6 भरें। अपने नज़दीक के जो BLO हैं उनको आप जानते हैं, वो आपके आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता की महिलाएं हैं,
आप आंगनबाड़ी के हैं, आपके आजू बाजू में विद्यालय में शिक्षक हैं, अभी अधिकारी लोग हैं, आप संपर्क करें, अपना फॉर्म भरें, अपना नाम जुड़वाएं। आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे जिले में 6 विधानसभा हैं और इन 6 विधानसभा में जो पिछले निर्वाचन का अनुभव है वो ये रहा था कि राज्य में जो मतदान का औसत प्रतिशत था उससे जो है हमारे जिले की सभी विधानसभाओं में मतदान का औसत प्रतिशत अत्यंत कम था और ये हम सब के लिए बेहद चिंता का विषय है और चिंता को केंद्र में रखकर ही कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय ने इस बात का बीड़ा उठाया है कि इस बार हम बिलासपुर को राज्य और देश के मानचित्र में ऐसा स्थापित करके दिखाएंगे कि यहाँ की जो मतदाताओं ने अपनी भागीदारी निर्वाचन में सुनिश्चित की और जिले में मतदान के प्रतिशत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जगह जगह मतदाताओं को जागरूक करने उनके बीच विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मतदाता जागरूकता की थीम पर राजधानी रायपुर स्थित बूढ़ा तालाब परिसर में कठपुतली नृत्य लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। राजा और उसकी रानी तपस्या का नृत्य मतदाता जागरूकता के संदेशों से भरा रहा। विशेष रूप से तैयार की गई कठपुतली चुनई चिरई का नृत्य सबका मन मोह लिया। भारत माझ्यात आहे, मी ताकत आहे, ताकत माझ्यात आहे, मतदान मतदान करण्याचा चला भारतासाठी, भारतासाठी, सत्यं भारत शिवं भारत, भक्ति भारत शक्ति भारत। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष केपी खांडे ने जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अनुसूचित जाति से संबंधित विकास कार्यक्रम, योजनाएं, समस्या और प्रकरणों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करें। अंतिम छोर के व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे, यही इसका लक्ष्य होना चाहिए। आयोग की भूमिका पर भी उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला। शासन की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो भी विभाग है यहाँ पर, चाहे प्राइवेट हो, चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, सेमी गवर्नमेंट के हो या जो ठेकेदार वगैरह जो भी हैं, जहाँ से भी या सामाजिक स्तर पर जितने भी हैं, जहाँ भी माने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, उसकी सुनवाई आयोग द्वारा किया जाता है। बीते 4 महीने से यात्री ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, जिससे यात्री बेहद परेशान हो रहे हैं। प्रारंभिक स्टेशन से विलंब होने पर यात्री हंगामा करने लगते हैं। इसके बाद भी रेल प्रशासन उनकी परेशानी को नहीं समझ रहा है। स्थिति यह है कि अगर आपको कोई ट्रेन पकड़ना है तो वह मिलेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा लगता है कि यात्रियों की समस्याओं से रेलवे को कोई सरोकार नहीं है। अब दिशा की हो या फिर डाउन, ट्रेनें निर्धारित समय से नहीं चल रही हैं। शनिवार को भी 8 से 10 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 2 से 8 घंटे विलंब से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। इन ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रात्रि गश्त की खुली पोल, हर दिन टूट रहे दुकान और मकानों के ताले। जारी गिरदावरी का कलेक्टर ने मौके पर जाकर किया अवलोकन, अधिकारियों को त्रुटि रहित कार्य करने दिए निर्देश। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन अमला सक्रिय, जगह जगह मतदाताओं को जागरूक करने किए जा रहे कई कार्यक्रम। और लगातार रेलवे स्टेशन से बरामद हो रहा गांजा, उड़ीसा से ट्रेन के जरिए हो रहा माल सप्लाई। जीआरपी की एंटी क्राइम टीम ने शुक्रवार शाम बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 से एक युवक को 5 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 20B के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। रेलवे एसआरपी जीआर ठाकुर के निर्देश पर एंटी क्राइम टीम ट्रेनों में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर स्टेशन में जांच के दौरान टीम के सदस्यों को प्लेटफॉर्म क्रमांक 4-5 में एक व्यक्ति पर संदेह हुआ। उन्होंने सामान्य पूछताछ की। इस दौरान उसने अपना नाम सोनू गंडा, पिता स्वर्गीय संतोष गंडा उर्फ 37 वर्ष, पता मुंगापाड़ा, झारसुगड़ा थाना, जिला उड़ीसा का रहने वाला बताया। बैग की तलाशी लेने पर उसके अंदर 2 पैकेट में 3 किलो 400 ग्राम
2 किलो 300 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कुल वजन 5 किलो 700 ग्राम कुल कीमती 57,000 रुपए का मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। जब्त गांजा के साथ अग्रिम कार्रवाई के लिए बिलासपुर जीआरपी थाने में सुपुर्द कर दिया गया। आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। एंटी क्राइम के साथ में चेकिंग दौरान में टिटलागढ़ में मुखबिर सूचना मिला कोई संदिग्ध व्यक्ति टिटलागढ़ में गांजा लेके आ रहा है। हम राज स्टाफ के चेकिंग किए तो एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मिला, जो पूछताछ करने पर उसके पास गांजा मिला है। कितना गांजा होगा? वो करीब 2 पैकेट में 5 किलो 700 ग्राम है, करीब 57,000 गांजा मिला है, जो आज विधिवत कार्रवाई कर न्यायालय पेश करेंगे। आरोपित युवक उड़ीसा से गांजा लेकर बिलासपुर होते हुए कटनी जाने की तैयारी में था। इसी बीच टीम के सदस्यों ने उसे पकड़ लिया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी डीएन श्रीवास्तव, संतोष राठौर, मन्नू प्रजापति, लक्ष्मण गाइन, सौरभ नागवंशी समेत अन्य जीआरपी के सदस्यों का विशेष योगदान रहा। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रक्षाबंधन का त्यौहार कुछ ही दिन शेष है। त्यौहार को मनाने लोगों को आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। त्यौहार के मद्देनजर जीआरपी द्वारा महिला बल सदस्यों की तैनाती ट्रेनों समेत स्टेशन परिसर में बढ़ा दी गई है। जीआरपी प्रभारी ने बताया कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए स्टेशन परिसर और ट्रेनों में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने बल सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही भीड़ का फायदा उठाने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रेन में महिला गार्ड अपना लगाएंगे और उसके साथ जेंट्स भी देंगे और स्वयं भी रात में चेकिंग करेंगे। अतिरिक्त बल नहीं, जितने बल है उतने ही में काम चलाना है। नेशनल हाईवे पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एक तरफ पुलिस निजात अभियान के तहत नशीले पदार्थों पर कार्रवाई के साथ साथ जागरूकता के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने प्रयास कर रही है, मगर कई ऐसे वाहन चालक हैं जो नियम कानून को धोता बताकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस पर लगाम कसने हिर्री थाना प्रभारी हरीश चंद्र टांडेकर ने अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। शराब पीकर फराटे भरने वाले मनीराम भास्कर, रतिराम निषाद, जीत गोस्वामी और सूर्यवंशी के खिलाफ धारा 185 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों को सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में कल 4 वाहन चालकों के विरुद्ध शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने से 185 MB के तहत कार्रवाई की गई है। लोगों को बार बार समझाइश दिया जा रहा है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शराब पीकर वाहन न चलाएं, तो भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय से, माननीय न्यायालय से 10,000 रुपये का इनको जुर्माना शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के ऊपर होता है। सत्यम चौक के पास शुक्रवार की रात करीब 8 बजे एक व्यक्ति ने खून की उल्टी की और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना सत्यम चौक के पास मदीना होटल के सामने की है। मृतक अजय कुमार चंदेल हेमूनगर का रहने वाला था, जो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था। शुक्रवार की शाम वह किसी काम से निकला था। इसी बीच उसकी तबीयत बिगड़ी और खून की उल्टी करने लगा। सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच कर रही है। मगरपाड़ा जाने वाली रोड पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिरकर फौत हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार व्यक्ति मृतक जो है वो खून की उल्टियां कर रहा था और घर वालों से बातचीत करने पर पता चला कि वो काफ़ी दिनों से बीमार था और आज ही घर से बाहर निकला था, जिसे जिला अस्पताल शिफ्ट कराया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पवित्र इस सावन महीने में शहर में कई विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 25 अगस्त से रामा मैग्नेटो मॉल के द्वारा मानसून क्विज सीजन 2 का आयोजन किया गया। यहाँ फैशन शो कार्यक्रम रखा गया, जिसमें रैंप वॉक, इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन आंसर राउंड रखा गया। शो में कुल 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मिस और मिसेस 2 कैटेगरी थी। इसके अलावा बेस्ट वॉक, बेस्ट स्टाइलिंग, मोस्ट कॉन्फिडेंट, मोस्ट ग्लैमरस का पुरस्कार विजेताओं को दिया गया। यह प्रतियोगिता बिलासपुर की महिलाओं के लिए एक अच्छा मंच रहा, जिसमें उन्होंने सावन थीम पर अपना श्रृंगार किया और प्रतिभा का प्रदर्शन करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान यहाँ उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम को खूब सराहा और प्रतिभागियों की हौसला अफजाई भी की। रामा मैग्नेटो मॉल इस तरह के कार्यक्रमों को कई वर्षों से लगातार करते आ रहा है।
हमारे रामा मैग्नेटो मॉल में हो रहा है मानसून क्वीन का सीज़न 2। ये एक ऐसा इवेंट है जो बेसिकली सावन सुंदरी की थीम पे रखा जाता है। इसमें 2 कैटेगरी हमने रखी है, एक मिस और एक मिसेस। ऑलमोस्ट 40 लोगों ने हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और इसमें ड्रेस कोड ग्रीन था और जो हमारे जजेस थे उनके द्वारा जजमेंट में दोनों कैटेगरी में से एक विनर को चुना गया और इसके अलावा कुछ टाइटल्स भी दिए गए जाए, लाइक जिसमें उनके बेस्ट स्टाइलिंग को और उनके कॉन्फिडेंस को, उनके वॉक को, उनके स्टाइल और ग्लैमर को भी रिवॉर्ड दिया गया मॉल की तरफ से। और मॉल की तरफ से ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। तो ये सीज़न 2 था, आगे आने वाले टाइम पे और सीज़न इसके हम करेंगे। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा। झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा गोल बाजार के मोटूमल धर्मशाला में 19 जुलाई से चालीहा महोत्सव का आयोजन चल रहा है। इस दौरान भागवत कथा का आयोजन भी कराया गया, जिसमें कथावाचक दास बलराम के द्वारा सरल सिंधी भाषा में लोगों को भक्ति का रसपान कराया। कथा के समापन पर गोपियों और उद्धव की कथा का वर्णन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सिंधी समाज के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल होकर कथा का पुण्य लाभ लिया। जो कथा का आयोजन किया है वो सरल सिंधी भाषा में है। हमारे सिंधी समाज की बड़ी माताएं, बड़े बुजुर्ग जो संस्कृत या क्लिष्ट हिंदी नहीं समझ पाते, तो उनके हमें अनुभव मिलते हैं, वे आशीर्वाद देते हैं और बहुत गदगद होते हैं कि आज हमने समझी कि भगवान की भागवत कथा कैसी होती है। तो सरल सिंधी भाषा में उनको समझ में आती है और उनको बहुत अच्छा लगता है। संतों के द्वारा सत्संग, कीर्तन, आरती, अरदास के अलावा सुबह प्रतिदिन 8:30 बजे गायत्री परिवार के पुरोहितों के द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन होता है। इसके अलावा प्रतिदिन साईं झूलेलाल जी की आरती के साथ साथ यहाँ 40 दिन से प्रज्वलित दिव्य ज्योत का श्रद्धालु भक्तजन आकर प्रतिदिन यहाँ दर्शन कर अपने परिवार के लिए मनोकामना मांगते हैं। दुर्घटना से लोगों की जान बचाने बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर शराब पीकर वाहन चलाने वाले 3 सवारी, बिना नंबर प्लेट और मॉडिफाइड साइलेंसर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार की रात जिले में 201 लोगों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।